क्यों डरे, जिंदगी में क्या होगा, कुछ नहीं होगा, तब तजुर्बा होगा। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आइए हम लोग फिर से ट्रायंगल के टॉपिक पे आगे चर्चा करते हैं। कल तक हम लोग कुछ बेसिक बातें ट्रायंगल की देखे थे, अकॉर्डिंग टू साइड के आधार पे, अकॉर्डिंग टू एंगल के आधार पे कुछ प्रॉपर्टी देखे थे। उसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। इसमें कुछ प्रॉपर्टी और पढ़ना है, उसके बाद ट्रायंगल का बहुत लंबा क्लास है, इसलिए धीरे धीरे करके एक एक बातों को हम लोग कवर करते जाएंगे। आप बने रहिए, एक एक बातों को देखिए। बिलीव ऐसे नहीं कीजिए, जब तक आपको लगे कि हाँ ये सच्चाई है तो ही बिलीव कीजिए। एक एक चीज आपको दिखेगा। एक ही बार में थ्योरी को लिख दिए, क्योंकि ये व्हाइट बोर्ड है, बार बार वीडियो से निकल कर लिखना पॉसिबल नहीं है, वीडियो लंबा ज्यादा हो जाएगा। पहला जो हम लोग बात किए थे, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री है, कल हम लोग करा दिए थे। कैसे होता है वो भी बता दिए थे। त्रिभुज के सभी बाह्य कोनों का योग 360 डिग्री, इस पे भी हम लोग कल करा दिए थे। यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा को बढ़ाई जाए तो इस प्रकार बने बाह्य कोण अंतः सम्मुख कोण के योग के बराबर होता है, ये भी कल के वीडियो में हो गया था। त्रिभुज के किसी भी दो कोनों का आंतरिक द्विभाजक बनाया गया, यहाँ से हम लोग करेंगे, यानी 1 2 3 पे हम लोग कल बात कर लिए थे, इसलिए इसको हम लोग हटा देते हैं। ये 4 नंबर थ्योरी से हम लोग बात करेंगे। 4 नंबर को जानेंगे, देखेंगे क्या क्वेश्चन कहता है। इसके बाद इतना थ्योरी होने के बाद जितना भी थ्योरी ट्रायंगल का इधर हम लोग कंप्लीट किए, उस पर आधारित क्वेश्चन आएगा, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग इतना कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद कुछ क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन बनाने के बाद हम लोग फिर से आगे बढ़ेंगे। ये 3 हो गया था, इसलिए मिटा दिए। फिर से हम लोग एक बार रिवाइज करा देते हैं। सबसे पहले हम बताए थे पहला पॉइंट, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है, त्रिभुज के सभी बाह्य कोनों का योग 360 डिग्री होता है। नेक्स्ट पॉइंट बताए थे कि अगर त्रिभुज का एक एंगल को बढ़ाया जाता है, एक एंगल को, तो उसके द्वारा बना बाह्य कोण एक्सटीरियर एंगल का सम होता है, सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल, सम ऑफ उसके अपोजिट सम्मुख कोणों के योग के बराबर होते हैं। अगर किसी भी त्रिभुज के एक भुजाओं को बढ़ाया जाता है तो उसके द्वारा बना गया कोण, इस बोर्ड पे देखिए, अगर ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, किसी भी एक एंगल को बढ़ाएंगे, इसका जो मान होगा ये दोनों कोण के योग के बराबर होगा। ये भी हम लोग कल चर्चा कर लेते हैं। उसमें कल में सबसे बड़ी बात एक ये भी बताया गया था कि अगर हम लोग को साइड दिया रहे, हम लोगों को यदि साइड दिया रहे तो हम लोग बहुत आसानी से ए बी सी साइड ट्रायंगल एबीसी में ये 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर है, तो हम लोग आसानी से बता देते हैं कौन सा ट्रायंगल है। साइड के आधार पे बहुत आसानी से हम लोग बता देते हैं कि विषमबाहु त्रिभुज, कोई भी भुजा नहीं है, स्केलेन ट्रायंगल, हम लोग बहुत आसानी से बता देते हैं कि स्केलेन ट्रायंगल है। लेकिन अगर साइड दे करके, यदि साइड दे करके एंगल के आधार पे पूछे तो हम लोग कल इसको देखे थे। अगर दो भुजाओं के वर्गों का किन्हीं दो, फिर से सुन लीजिए, किन्हीं भी दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के से बड़ा, तीसरी भुजा के बराबर, तीसरी भुजा से छोटा, तो इस पे हम लोग चेक करके बता सकते हैं कि कौन सा कोण है। दिया रहेगा साइड, लेकिन बता सकते हैं हम लोग एंगल के आधार पर। साइड के आधार पर क्वेश्चन दे करके एंगल के आधार पर पूछे तो हम लोग ये थ्योरी से हम लोग बता सकते हैं। ये कहाँ से आया, कैसे आया, कल हम लोग इसे सीखने का कोशिश किए थे कि कहाँ से आया। अगर ध्यान दिए होंगे कहीं ना कुछ तो जरूर समझ में आएगा। बाकी हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट ये है, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट यह है, एग्जाम में जब भी अगर क्वेश्चन आए हम लोग इससे चेक करके बता सकते हैं। दो छोटी भुजाओं का वर्गों का योग करेंगे तो बड़ी भुजा के वर्ग के योग से यदि ज्यादा है तो न्यून कोण है, बराबर है, सम कोण है, और छोटा है तो अधिक कोण है। बड़ा है, दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग से ज्यादा है तो हम लोग बोलेंगे एक्यूट एंगल। लेकिन इसमें याद ये रखना है, दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग से बड़ा, बराबर, ये 3 कंडीशन था। इसी के आधार पर हम लोग का साइड दिया रहेगा, एंगल के आधार पर बता सकते हैं। अब हम लोग इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं, तो इसमें हम लोग देखते हैं 4th नंबर आज का प्रॉपर्टी में है। कल इस पे आधारित कुछ प्रॉपर्टी किए थे। 4th नंबर है, त्रिभुज के किसी दो कोनों का आंतरिक द्विभाजक द्वारा बनाया गया कोण 90 डिग्री प्लस तीसरे कोण का आधा होता है। त्रिभुज के किसी दो कोनों का
आंतरिक द्विभाजक इंटीरियर बाइसेक्टर द्वारा बनाया गया कोण, यानी एक ट्रायंगल है। सिंपल सी भाषा में ये लैंग्वेज है, इसमें बिना समझे अब इससे रट करके क्वेश्चन नहीं बना सकते हैं, कभी नहीं बना सकते हैं। हम लोग इसको देखेंगे क्या कह रहा है, जब हम बताएंगे तो आपको एक एक बात नजर आएगा, और एक एक अभी पढ़ने से केवल हिंदी लिखा रहेगा, हिंदी भाषा की तरह लगेगा, कुछ हिंदी लिखा गया है कुछ भाषा है, बस इतना समझ में आएगा। लेकिन जब इसको बनाएंगे तब आपको समझ में आएगा, तब कंसेप्ट डेवलप होगा। अभी क्या है, किसी त्रिभुज के किसी दो कोनों का, जैसे देखिए जब तक हम बनाएंगे नहीं आपको समझ में नहीं आएगा। एक ट्रायंगल है, मान लीजिए एक ट्रायंगल है ABC। एक ट्रायंगल के कोई भी दो एंगल, ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है, किसी भी दो एंगल का बाइसेक्टर, इंटीरियर एंगल का बाइसेक्टर कहीं पे मिलते हैं, तो वो जो एंगल बनते हैं वो 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ अपोजिट एंगल, ये थर्ड जो एंगल बचते हैं तीसरे एंगल का आधा होता है, कहने का मतलब 190 डिग्री प्लस हाफ ऑफ अपोजिट एंगल, क्योंकि ये दोनों का बाइसेक्टर के बाद तीसरा एंगल क्या बचा, अपोजिट एंगल, तो 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ अपोजिट एंगल, यही थ्योरी हुआ। फाइनली कंक्लूजन यही निकला कि एक ट्रायंगल का ABC एक ट्रायंगल है, ये एंगल ए है, एंगल बी है, एंगल सी है, इसका जो इंटीरियर एंगल का जो बाइसेक्टर होगा किसी भी पॉइंट P पे मिलेगा, तो एंगल APB बराबर क्या होगा, 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ अपोजिट एंगल या हाफ ऑफ थर्ड एंगल बोल सकते हैं, C/2 होगा। किसी भी इंटीरियर एंगल का बाइसेक्टर क्या होगा, 90 डिग्री प्लस एंगल, इसके अपोजिट एंगल C/2। और ऐसे बनाएंगे तो हम लोग का थ्योरी ये नहीं याद रखना, ये नहीं रटना, ए रट लेना है, सी रट लेना है, बी रट लेना है, थ्योरी को समझना है। दो एंगल का इंटीरियर बाइसेक्टर 90 डिग्री प्लस तीसरे एंगल का आधा होगा। ये दोनों तो बाइसेक्ट कर गया, तो बचा कौन, ए। इसमें ये दोनों एंगल बाइसेक्ट कर गया, यानी दोनों का आंतरिक विभाजन हो गया। बाइसेक्टर मीन्स द्विभाजक, तो ये दोनों तो हो गया, तो बचा क्या, सी। तो इससे हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि ये दोनों 90 डिग्री प्लस अपोजिट, ये सामने होता है एंगल, इसलिए हम लोग 90 डिग्री प्लस अपोजिट एंगल बोल सकते हैं। इसे हम लोग देखेंगे कहाँ से आता है। हम बताए थे ज्योमेट्री में एक एक की आपको क्लियरली दिखेगा, बस आप ध्यान से अगर देखना चाहें तो एक एक। चलिए हम समझाने की कोशिश करते हैं, आप लोग बोर्ड पे ध्यान से देखिए, हम समझाने की कोशिश करते हैं, आप लोग बोर्ड पे देखिए। मान लीजिए ABC एक ट्रायंगल है, ABC है, ये एंगल को बाइसेक्ट किए, ये एंगल ABC है, इसको बाइसेक्ट किए, किसी बिंदु पे मिला, मान लीजिए O पे मिला, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल BOC बराबर क्या लिख सकते हैं, एंगल BOC बराबर। अच्छा, यहाँ से हम लोग देखेंगे, इस छोटे वाले त्रिभुज की बात करेंगे, तो इसमें एक एंगल, दो एंगल, ये तीसरा एंगल पूछ रहा है। लेकिन अगर आप ध्यान दीजिएगा तो ये दोनों एंगल के बारे में हम लोग का कुछ ना कुछ गिवन है। क्या गिवन है, ये एंगल बाइसेक्टर है, तो ये पूरे एंगल B है, तो क्या ये B/2 होगा, क्या एंगल B/2। बोले ये बाइसेक्टर फर्स्ट क्लास में बताए थे कि एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, उसी को यहाँ का कोण का आंतरिक द्विभाजक मीन्स होता है एंगल बाइसेक्टर ही। इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर है क्योंकि अंदर विभाजित किया है, बाहर करेगा एक्सटीरियर। लेकिन बाइसेक्टर मीन्स होता है दो बराबर भागों में विभाजित करना। ये पूरा एंगल B है, तो क्या ये बाइसेक्टर हुआ, तो ये एंगल इक्वल होगा, जब इक्वल होगा तो ये एंगल भी B/2, ये एंगल भी B/2। उसी तरह से ये एंगल C/2, ये एंगल क्या हुआ, C/2। क्योंकि BOC एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम हम लोग कल ही पढ़े थे कि एक ट्रायंगल में एंगल B/2 प्लस एंगल C/2 प्लस ये एंगल को हम लोग अगर एंगल BOC से डिनोट करें, 180 डिग्री होता है।
अगर एंगल बी ओ सी बराबर चाहिए, एंगल बी ओ सी बराबर तो 180 डिग्री, ये पूरा प्लस में इधर जाएगा, ब्रैकेट में कर देते हैं, पूरा माइनस में चला जाएगा, एंगल बी बाई टू प्लस एंगल सी बाई टू, ये 180 डिग्री माइनस ये 2 एलसीएम होगा तो एंगल बी प्लस एंगल सी। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब इधर नीचे नहीं दिखेगा तो यहाँ कर देते हैं 180 डिग्री माइनस एंगल बी प्लस एंगल सी बाई टू। अब यहाँ ध्यान दीजिए, एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है, पहले इससे समझिए, ए बी सी एक ट्रायंगल है, ए बी सी एक ट्रायंगल है, ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, एंगल सी है। हम अगर एंगल ए बराबर पूछें तो क्या होगा, सोच के बताइए, एंगल ए बराबर क्या लिख सकते हैं? एंगल ए बराबर क्या लिख सकते हैं? 180 डिग्री माइनस एंगल बी प्लस एंगल सी लिख सकते हैं क्या? एक बार सोचिए और बताइए कि एंगल ए बराबर 180 डिग्री माइनस एंगल बी प्लस सी लिख सकते हैं क्या? क्यों? तीनों त्रिभुज के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री, हमको एंगल ए चाहिए, ये दोनों को घटा दीजिए, वो हमको एंगल ए चाहिए तो ये दोनों को एंगल को 180 डिग्री में से घटा दीजिए। अगर हम लोग को एंगल बी लिखना पड़े, एंगल बी बराबर लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं? 180 डिग्री माइनस एंगल बी बराबर क्या लिख सकते हैं? 180 डिग्री माइनस ये बी बराबर लिख रहे हैं तो 180 में से ये दोनों एंगल घटा दीजिए, यानी एंगल ए प्लस एंगल सी जोड़ करके घटा दीजिए। हम लोग यही ना लिख सकते हैं कि एंगल बी बराबर 180 डिग्री माइनस एंगल ए प्लस सी, यही लिख सकते हैं। हम लोग देखिए, हम लोग यहाँ ध्यान देंगे कि एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर क्या लिख सकते हैं? एंगल बी, ये तो एंगल बी ओ सी बराबर क्या है? 180 डिग्री माइनस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर क्या लिख सकते हैं? एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर क्या लिख सकते हैं? हम लोग क्या लिख सकते हैं क्या? 180 डिग्री माइनस एंगल ए, एक बार देख के बताइए, लिख सकते हैं क्या? ये बटा में 2 है, 2 रहेगा। एंगल बी प्लस सी बराबर क्या, ये लिख सकते हैं क्या? 180 डिग्री माइनस एंगल ए बाई टू। नहीं तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं, आप यहाँ से भी देख सकते हैं, ये तो बेसिक बात है। क्यों? अगर देखिए, एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है, इसमें एंगल ए बी सी, ए बी सी, यही है। अगर हम लोग बोलें कि एंगल ए प्लस बी बराबर कितना, एंगल ए प्लस बी, ये दोनों एंगल बराबर कितना, ये दोनों एंगल बराबर कितना, एंगल बी प्लस बी, तो ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, इसको इधर ले आइए, एंगल बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री माइनस एंगल ए, वही तो लिखे 180 डिग्री माइनस एंगल ए। अगर हम लोग एंगल बी प्लस एंगल सी को 180 डिग्री माइनस एंगल ए लिख दें तो कोई दिक्कत? ये दो तो यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये ऊपर वाला बात कर रहे हैं कि एंगल बी प्लस सी को क्या हम लोग 180 डिग्री माइनस एंगल ए लिख सकते हैं क्या? अगर कोई पूछे, कोई पूछे कि बताइए, एक ट्रायंगल में ये पी क्यू आर ट्रायंगल है, पी क्यू आर ट्रायंगल है, एंगल क्यू प्लस एंगल आर बराबर क्या होगा? 180 डिग्री माइनस एंगल पी, बच गया जो एंगल को लेस कर देंगे। अगर कोई भी एंगल पूछेगा तो बच गया एंगल को 180 डिग्री में से लेस कर दें। एंगल पी माइनस एंगल आर बराबर कोई पूछे, एंगल पी माइनस आर बराबर पूछे, क्या बच गया? 180 डिग्री माइनस एंगल क्यू, जो बच गया उसे हम लोग माइनस कर देंगे, यही तो है। तो बस वही मान हम लोग पुट किए हैं। अब समझने की कोशिश कीजिएगा, एंगल बी प्लस सी को हम लोग एंगल, अब इससे हम लोग आगे बढ़ाते हैं तो 180 डिग्री। देखिए, अगर कहीं पे लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ कि 6 + 8 डिवाइडेड बाई 2, 6 + 8 डिवाइडेड बाई 2, इसे हम लोग ब्रेक करेंगे तो 6 के बटे में 2 लिख सकते हैं, 8 के बटे में 2 लिख सकते हैं। मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा क्योंकि ये 3 और ये 4, टोटल वैल्यू 7, 3 + 4 बराबर 7। तो इसको भी ब्रेक कीजिएगा तो 8 × 14 बटा 2 बराबर कितना आएगा? 7 आएगा। तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, तो ये इसको इसके बट्टे में करेंगे 90 डिग्री माइनस ए बाई टू, ये ब्रैकेट हटेगा तो ये 90 डिग्री माइनस माइनस प्लस ए बाई टू, एंगल बी ओ सी। मेन फाइनली कैलकुलेशन निकल के यही आया कि अगर किसी भी ट्रायंगल का दो एंगल का आंतरिक द्विभाजक है तो जो उसका मान प्राप्त होगा तो 90 डिग्री प्लस तीसरे एंगल के आधा, तीसरे एंगल के क्या? आधा प्राप्त होगा।
हम लोग इसको बोल सकते हैं कि किसी भी ट्रायंगल के टू एंगल का बाइसेक्टर, इंटीरियर बाइसेक्टर 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ अपोजिट एंगल, 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ अपोजिट एंगल। बस हम लोग को फाइनली यही याद रखनी है। एग्जाम में प्रूफ करने के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है, प्रूफ करने के लिए कहीं कभी नहीं बोलता है, लेकिन आप लोग को जानकारी के लिए ये क्यों आता है, कैसे आता है, आप लोग अगर ध्यान दिए होंगे तो कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट थ्योरी पे बात करते हैं। नेक्स्ट थ्योरी पे इसे हम लोग मिटाते हैं। नेक्स्ट थ्योरी है ये 4 नंबर खत्म हुआ 4। नेक्स्ट जो आता है, त्रिभुज के किसी दो कोनों का बाह्य द्विभाजक बनाया गया कोण। इस बार बोला है एक्सटीरियर एंगल। ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, एबीसी एक ट्रायंगल है, एबीसी एक ट्रायंगल है, ठीक है। बोला इस बार बोला कि एक्सटीरियर एंगल द्वारा, तो एक्सटीरियर एंगल कब बने, इसको बढ़ाइए, इसको बढ़ाइए, ये एक्सटीरियर एंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल है। बोला इसका बाइसेक्टर, बाइसेक्टर बोले दोनों को बराबर बराबर भागों में, इसका बाइसेक्टर और इसका बाइसेक्टर यहाँ मिला तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि अगर ये एंगल कितना होगा, तो वही बात इसमें एंगल BOC ये एक्सटीरियर है तो 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ अपोजिट एंगल, हाफ ऑफ अपोजिट एंगल। इस बार माइनस होगा। अगर बाहर एक्सटीरियर एंगल का द्विभाजक है, एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर है तो 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ अपोजिट एंगल, इंटीरियर एंगल का बाइसेक्टर है तो 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ अपोजिट एंगल। याद रखना है एक्सटीरियर, बाहर एक्सटीरियर बोले तो बाह्य एंगल, बाह्य कोण, बाह्य कोण। एक्सटीरियर एंगल बोले तो बाह्य कोण, बाहर का कोण। किसी भी एक ट्रायंगल को एक साइड को बढ़ाने पे जो एंगल प्राप्त होता है उसे हम लोग बाह्य कोण कहेंगे। जैसे एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है, इसका बाइसेक्टर इस भुजा को भी बढ़ा सकते हैं, इसे भी बढ़ा सकते हैं। इसका एक्सटीरियर एंगल ये है, इसका एक्सटीरियर एंगल ये है। ये दोनों का जो बाइसेक्टर होगा, ये दोनों का जो बाइसेक्टर होगा ये 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ अपोजिट एंगल। इसे भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, इसे भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, अगर ये एंगल ए है, बी है, सी है, कल के क्लास अगर देखे होंगे, कल के क्लास देखे होंगे तो हम लोग एंगल सी बराबर क्या एंगल ए प्लस बी बोल सकते हैं क्या, एंगल सी बराबर एंगल ए प्लस बी बोल सकते हैं क्या। अगर कल की क्लास देखे होंगे तो एंगल सी बराबर बी प्लस ए, क्योंकि ये एंगल का ऐसे साइन मारे तो समझिए एक्सटीरियर एंगल में साइन मारे। हम बताए थे त्रिभुज में 3 एंगल्स होते हैं। अगर एंगल्स की चर्चा ना करें हम लोग उसे इंटीरियर मानेंगे। अगर एंगल की चर्चा ये हम लोग इसको ऐसे साइन मारे मतलब इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं तो एक्सटीरियर एंगल की बात कर रहे हैं, क्या एंगल ए प्लस बी होगा क्या। अगर इसे हम लोग बाइसेक्ट करें, बाइसेक्ट बोले जब भी बाइसेक्टर बोले तो दो बराबर भागों में बांटना, तो क्या इसे हम लोग बोल सकते हैं एंगल ए प्लस बी बाई 2। ये एंगल ए प्लस बी बाई 2, ये भी एंगल ए प्लस बी बाई 2, ये दोनों एंगल, ये एंगल ए प्लस बी बाई 2, ये एंगल ए प्लस बी बाई 2, क्योंकि बाइसेक्टर मतलब कोण के दो बराबर बराबर भागों में बांटना। ये फर्स्ट वीडियो में पढ़ाया था कि बाइसेक्टर क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर क्या होता है। तो ये जब बाइसेक्ट किया, देखिए इसी तरह से ये भी बाइसेक्टर है तो एंगल ये एक्सटीरियर एंगल है, इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्या इस एंगल को, इस एंगल पे ध्यान दीजिए, इस एंगल को हम लोग अगर ट्रायंगल BAC में देखें, BOC में देखें तो हम लोग अगर इस एंगल को इस एंगल में ध्यान दें तो एंगल A प्लस एंगल B बाई 2 बोल सकते हैं क्या, एंगल A प्लस एंगल B बाई 2। उसी तरह से इसमें देखें, ये भी तो एक एक्सटीरियर एंगल है, इसका बाइसेक्टर है तो इसके अपोजिट एंगल A प्लस C, तो एंगल A प्लस एंगल C डिवाइडेड बाई 2। 2 क्यों, क्योंकि ये बाइसेक्टर है, हमको ये कोण, बस ये कोण चाहिए। ये पूरा कोण एंगल A प्लस C है, बट हमको ये कोण चाहिए, ये कोण चाहिए, तो एंगल A प्लस एंगल C डिवाइडेड बाई 2। अब प्लस ये एंगल और ये तीनों एंगल को जोड़ देंगे तो हम लोग को क्या प्राप्त होगा, त्रिभुज के आगे कोई भी एक तीनों एंगल को जोड़ते हैं तो हम लोग का मान कितना प्राप्त होता है,
180 डिग्री कितना प्राप्त होता है 180 डिग्री। ये देखिए एक ये एंगल एक ये एंगल एक ये एंगल, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री। ट्रायंगल के कभी भी किसी भी ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। इसे यदि हम लोग सोल्व करें तो हम लोग का इसका मान चाहिए तो इसको हम लोग इधर रखेंगे, एंगल बी ओ सी बराबर 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री माइनस ये पूरा उधर जाएगा, ब्रैकेट में कर लीजिए तो एलसीएम 2, ये एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ए प्लस एंगल सी, इतना होगा क्या, एंगल ए प्लस बी प्लस ए प्लस सी, ये दो एलसीएम हुआ तो क्या इतना होगा क्या, इधर प्लस में था उधर गया माइनस में। देखिए जहां जहां कलम चलाते हैं वहां देखिए एंगल ए बी सी, एंगल ए प्लस बी प्लस सी, क्या एक त्रिभुज का एंगल है क्या, त्रिभुज का एक कोण है क्या, तो त्रिभुज के तीनों कोणों को योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री अब प्लस एंगल ए बाई 2, इधर फुल हो गया तो इसी को नीचे हम लोग बना देते हैं, ये भर गया तो इसे हम लोग ये 180 डिग्री माइनस, देखिए अभी अभी ब्रेक करके बताए थे कि ये दोनों के बट्टे में 2 है तो इसके भी बट्टे में 2 तो 90 डिग्री प्लस इसके भी बट्टे में 2 तो एंगल है बाई 2। अब ये 90 डिग्री घटा तो ये प्लस माइनस माइनस, क्या हम लोग का ये प्रूफ करना था क्या 90 डिग्री माइनस तीसरे कोण का आधा, तो हम लोग को बस ये याद रखना है, हम लोग का काम इसी से हो जाएगा। इतना पूरा तामझाम के लिए अपने एग्जाम में बस ये याद रहे तो अपना काम हो जाएगा। कैसे आया उसके लिए पूरा एक बार देखिए तब समझ में आएगा, ध्यान से देखिए तो एक एक बात क्लियर ही समझ में आएगा। लेकिन अगर एग्जाम के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए इतना ही है, तो हम लोग ये दोनों थ्योरी को एक बार कंबाइंड याद रखेंगे, कंबाइंड देखेंगे तो हम लोग को इंटीरियर एंगल का बाइसेक्टर कभी भी एक दूसरे को मिलता है तो वहां पे बना एंगल 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ अपोजिट एंगल होता है। बट एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर कभी भी एक दूसरे को मिलता है तो वहां पे बना एंगल 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ अपोजिट मिलता है। हम लोग यदि इंटीरियर जब भी बात एक बंद फिगर में जो भी एंगल्स बनता है उसे इंटीरियर कहते हैं, उसके बाहर बना एंगल को एक्सटीरियर कहते हैं। फर्स्ट वीडियो में बताए थे इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल। तो हम लोग को अंदर में कोण अर्धक बनेगा उसे हम लोग 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ अपोजिट एंगल, बाहर बनेगा उसे 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ अपोजिट एंगल कहेंगे। हम लोग का यहाँ से 2 थ्योरी कंप्लीट हुआ, अगर ध्यान से देखे होंगे तो समझ में भी जरूर आया होगा। नेक्स्ट क्या है थ्योरी से हम लोग देखते हैं। किसी त्रिभुज के एक कोण के आंतरिक द्विभाजक एवं दूसरे कोण के बाह्य द्विभाजक के द्वारा बनाया गया कोण तीसरे कोण का आधा होता है। हम फिर से बोल रहे हैं, ये पढ़ने से कुछ भी नहीं समझ में आएगा। चलिए हम समझाने की कोशिश करते हैं, आप लोग बोर्ड पे ध्यान दीजिए। कोई एक ट्रायंगल है, मान लीजिए एबीसी एक ट्रायंगल है, ए बी सी। बोल रहा है किसी त्रिभुज के एक कोण के आंतरिक द्विभाजक इंटीरियर एंगल का बाइसेक्टर, कोई भी एक एंगल ले लीजिए, ठीक है, एवं दूसरे कोण के बाह्य द्विभाजक, इसका अगर हम लोग का एक्सटीरियर एंगल चाहिए तो इसको बढ़ाना पड़ेगा, इस साइड को बढ़ाना पड़ेगा। तो हम लोग का ये क्या, ये जो बना एंगल उसे हम लोग बाह्य द्विभाजक, ये बाह्य एंगल बना इसे बाह्य कोण कहेंगे। क्या बोल रहा है, बाह्य द्विभाजक इसको भी बाइसेक्ट किया, क्या बोले, एक त्रिभुज के इंटीरियर एंगल का बाइसेक्टर और दूसरे कोण का एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर मींस ये बराबर ये दोनों आपस में बराबर, जितना इसका मान उतना ही इसका मान, जितना इसका मान उतना ही इसका मान। ये जहां पे मिलता है तो ये एंगल क्या होगा, दोनों को कट गया तो एंगल क्या होगा, द्वारा बनाया गया कोण तीसरे कोण का आधा होता है। ये तीसरा जो कोण बचा इसका आधा होता है, यानी हम बोल सकते हैं कि यहाँ एंगल a/2 बनेगा, यहाँ 40 बनेगा तो 20, यहाँ 30 बनेगा तो 15, यहाँ 60 बनेगा तो 30 बनेगा, यानी जितना एंगल यहाँ बनेगा उसका आधा यहाँ बनेगा। क्या हुआ
किसी भी ट्रायंगल का एक एंगल का इंटीरियर बाइसेक्टर, दूसरे एंगल का एक्सटीरियर बाइसेक्टर, जहाँ पे इंसेक्ट करते हैं, जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो वहाँ जो एंगल बनता है, थर्ड एंगल जो बच गया, थर्ड एंगल तीसरे एंगल का हाफ होता है। चलिए इसे भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, इसे भी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे ये एंगल को ओ ही मानिए, एंगल बी ओ सी बराबर एंगल ए बाई 2, यानी जितना जो एंगल बनेगा इसका हाफ ही बनेगा। कैसे? ये कंप्लीट एंगल बी है, देखिए ये कंप्लीट एंगल बी है, ये बाइसेक्ट किया था, इसे हम लोग बी बाई 2 लिख सकते हैं क्या? एंगल बी बाई 2 लिख सकते हैं क्या? एंगल बी बाई 2 लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये एक स्ट्रेट लाइन है, इस पे एक ये एंगल डाले, ये भी एक एंगल है, ये भी एंगल है, ये भी एक एंगल है। अगर हम लोग बोलते हैं कि ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो क्या 180 डिग्री माइनस थीटा होगा क्या? अगर हम लोग बोलते हैं ये एंगल थीटा है तो क्या 180 डिग्री माइनस थीटा होगा क्या? अगर एंगल ये हम लोग बोलते हैं एक्स है तो 180 डिग्री माइनस एक्स होगा क्या? ये फर्स्ट क्लास में हम लोग बताए थे, फर्स्ट क्लास में हम इसे बताए थे कि अगर एंगल ये जेड है तो 180 डिग्री माइनस जेड होगा। अगर इस एंगल को यहाँ से हम बाइसेक्ट करें, बाइसेक्टर करें, दोनों को डिवाइड करें, तो ये दोनों एंगल क्या 90 डिग्री माइनस जेड बाई 2, ये भी 90 डिग्री माइनस जेड बाई 2। देखिए ये एंगल कंप्लीट एंगल ये जो बना 180 डिग्री माइनस जेड, बट इसको हम लोग बाइसेक्ट करें, इसको हम लोग डिवाइड किए, एंगल बाइसेक्टर खींचे, तो ये भी एंगल आधा आधा, ये टोटल एंगल 180 डिग्री माइनस जेड, तो क्या ये 90 डिग्री माइनस जेड बाई 2, ये भी 90 डिग्री माइनस जेड बाई 2। अगर इसको समझे होंगे तो यहाँ ध्यान देते हैं, हमको ये पूरा कंप्लीट एंगल सी है, ये कंप्लीट एंगल सी है, अगर ये भी एंगल को ले लें, ये भी एंगल को ले लें, तो क्या ये पूरा स्ट्रेट लाइन पे एंगल बना, ये पूरा स्ट्रेट लाइन पे, ये त्रिभुज एबीसी में ये सी एंगल है, तो ये क्या ये पूरा स्ट्रेट लाइन पे बना, ये पूरा एंगल 180 डिग्री माइनस एंगल सी होंगे क्या? ये पूरा एंगल 180 डिग्री माइनस सी होंगे क्या? देखिए 180 डिग्री माइनस सी। अच्छा, ये पूरा एंगल यहाँ स्ट्रेट लाइन है, ये देखिए ये स्ट्रेट लाइन है, इस पे ऐसा ही है, ऐसा है, ये एंगल सी है, ये कंप्लीट एंगल 180 डिग्री माइनस सी है, बट ये बोल रहा है कि ये वाई सेक्टर है दोनों को, तो ये एंगल, ये एंगल, तो ये एंगल 90 डिग्री माइनस एंगल सी बाई 2, ये भी एंगल 90 डिग्री माइनस एंगल सी बाई 2, तो ये पूरा 180 डिग्री माइनस सी है, तो ये एंगल की बात करें तो 90 डिग्री माइनस एंगल सी बाई 2, ये एंगल की बात करें तो 90 डिग्री माइनस एंगल सी बाई 2, और ये एंगल सी तो है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब हम लोग इस ट्रायंगल में देखें, इस ट्रायंगल में देखें, इस ट्रायंगल में देखें, इस ट्रायंगल में देखें, तो ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल क्या एक्सटीरियर एंगल है क्या? इस ट्रायंगल के लिए ये क्या एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल अभी पढ़े थे, ये दोनों एंगल्स का सम के इक्वल होता है, ये दोनों एंगल्स के सम का इक्वल होता है, ये एंगल 90 डिग्री माइनस सी बाई 2 आया था, तो ये दोनों एक्सटीरियर एंगल, ये जो एक्सटीरियर एंगल है 90 डिग्री माइनस एंगल सी बाई 2, ये किसके इक्वल होंगे? सम ऑफ अपोजिट, यानी एंगल बी बाई 2 प्लस एंगल ये जिसको हम लोग क्या माने हैं बी ओ सी, एंगल बी ओ सी के इक्वल होंगे। इस ट्रायंगल में एंगल बी ओ सी के इक्वल, ये दोनों का सम इसके बराबर होते हैं। चलिए इसको हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, 90 डिग्री माइनस एंगल सी बाई 2, इधर आएगा माइनस एंगल बी बाई 2 बराबर ये बच गया एंगल बी ओ सी।
90 डिग्री, ये माइनस कॉमन लेंगे तो एंगल सी प्लस एंगल बी बटा 2 बराबर एंगल बी ओ सी। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले बताए थे कि किसी भी ट्रायंगल का 3 एंगल है जिसमें 2 एंगल का सम का अगर जरूरत है, अभी किस बताए थे कि किसी भी ट्रायंगल में टोटल 3 एंगल्स है, ए बी सी, एंगल ए बी सी है, तो हम लोग को एंगल बी प्लस सी बराबर क्या पूछेगा, तो हम लोग 180 डिग्री, 180 डिग्री माइनस एंगल है, 180 डिग्री माइनस एंगल है बोल सकते हैं। तो क्या एंगल बी प्लस सी को हम लोग लिख सकते हैं, ये 90 डिग्री माइनस 180 डिग्री माइनस एंगल है डिवाइडेड बाई 2 बराबर एंगल बी ओ सी। ठीक है, ऊपर फुल हो गया तो नीचे हम लोग आ जाते हैं, एंगल बी ओ सी बराबर क्या होगा, ये 90 डिग्री, ये माइनस इसके बटे में 2 जाएगा तो 90 डिग्री, इसके बटे में 2 जाएगा तो माइनस एंगल ए बाई 2। अब इसको 90 डिग्री, ये माइनस, ये प्लस एंगल ए बाई 2, हम लोग को क्या यहाँ से मिला, एंगल ए बाई 2। हम क्या बताएं कि अगर किसी भी ट्रायंगल का एक इंटीरियर एंगल का वाई सेक्टर और एक एक्सटीरियर एंगल का वाई सेक्टर जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, तो वहाँ पे एंगल थर्ड एंगल का हाफ बनता है, वहाँ पे बना कोण तीसरे एंगल का आधा होता है, तीसरे एंगल का तीसरे कोण का आधा होता है। अगर ध्यान दिए होंगे तो ये भी पॉइंट समझ में आया होगा। इसमें याद इतना ही रखना है, बस इसका ये आधा होगा। अगर पूरी डिटेल से कैसे आया उसके लिए इन सब बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। क्वेश्चन बनाने के लिए बस इतना भी रखेंगे याद तो काम चलेगा। ये भी 6 नंबर प्रॉपर्टी खत्म हो गया। नेक्स्ट है, किसी त्रिभुज के एक कोण के आंतरिक द्विभाजक एवं उसी कोण के विपरीत भुजा पर डाले गए लंब के द्वारा शीर्ष पर बना गया कोण अन्य दो कोण के अंतर के आधा होता है। कुछ भी नहीं समझ में आया होगा, कुछ भी नहीं समझ में आया होगा। देखिए समझ में आएगा, जरूर आएगा। एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल एबीसी है, किसी त्रिभुज के एक कोण के आंतरिक द्विभाजक एवं उसी कोण के, ये मान लीजिए इसका ये एंगल को 2 बराबर भागों में डिवाइड कर दिया, इसे हम लोग आंतरिक द्विभाजक एंगल बाइसेक्टर बोलते हैं। एवं उसी कोण से विपरीत भुजाओं पर, इसी कोण से विपरीत भुजाओं पे एक परपेंडिकुलर बोले तो 90 डिग्री भुजा पर डाले गए लंब के द्वारा शीर्ष पर बनाया गया कोण, ये शीर्ष पर जो नया कोण बना अन्य दो कोण के अंतर के आधा होता है। ये कोण, ये मान लीजिए डी पॉइंट है, ये ई पॉइंट है, तो ये दोनों कोण के, यानी हम बोलने का ये हुआ इस ट्रायंगल में, छोटा वाला ट्रायंगल में एंगल ई ए डी बराबर एंगल बी माइनस एंगल सी, अन्य दो कोण के अंतर के आधा होते हैं, इसका हाफ होता है। इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, हाफ इधर भी लगा सकते हैं, दोनों का डिफरेंस का हाफ होता है, दोनों के डिफरेंस का हाफ होता है। हम लोग का जरूरत का इतना ही है कि ऐसा जब भी दिखे कि एक ही वर्टेक्स से एंगल वाई सेक्टर है, एंगल वाई सेक्टर का काम है सामने वाला वर्टेक्स से सामने वाला एंगल को 2 बराबर भागों में विभाजित कर देना, और उसी एंगल से एक परपेंडिकुलर आया तो उसके द्वारा दोनों एंगल वाई सेक्टर और परपेंडिकुलर द्वारा बनाया गया कोण का मान क्या होगा, तो अन्य दो कोणों के डिफरेंस के हाफ होता है। यानी ये कोण हम लोग का 60 है, ये 30 है, तो ये एंगल का मान 15 डिग्री होगा। ये 60 डिग्री है, 30 डिग्री है, तो ये 15 डिग्री होगा, 15 डिग्री। ये 80 डिग्री है, 70 डिग्री है, तो ये 10 डिग्री होगा। दोनों का डिफरेंस का हाफ होता है, तो ये 80 70 है तो 5 डिग्री होगा, दोनों का डिफरेंस का हाफ होता है। ठीक है, इसे भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, इसे भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे ये क्यों होता है। चलिए देखते हैं। अगर हम लोग, ये एंगल वाई सेक्टर है, ये एंगल वाई सेक्टर है, ये ट्रायंगल थोड़ा बड़ा बना देते हैं जिसमें क्लियरली दिखे।
ठीक है। ये पूरा कोण का मान, ये पूरा एंगल का मान वही है जो ये कोण का मान है, क्योंकि ये एंगल वाई सेक्टर, ये लाइन एंगल वाई सेक्टर है, एंगल वाई, ये एंगल वाई सेक्टर है। तो ये कोण और ये कोण को बराबर विभाजित किया होगा, यानी ये कोण का मान ये कोण के मान के बराबर होगा। ये छोटा फिगर है, नहीं दिख रहा है इसमें, ये कोण का मान इसके बराबर होगा। ठीक है। अगर अगर ये मान लीजिए ए बी सी, ये परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री बनाएगा, परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री बनाएगा। ये तो एंगल 90 डिग्री फिक्स है, एक एंगल 90 डिग्री फिक्स है, तो अन दो एंगल का सम भी 90 डिग्री होगा, यानी ए और बी का भी सम 90 डिग्री होगा। ये 90 डिग्री फिक्स है, ए का मान कितना पता नहीं, बी का मान कितना पता नहीं, लेकिन इतना जरूर पता है कि एंगल ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। इतना जरूर पता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर 90 डिग्री। अगर एंगल ए बराबर पूछेगा तो 90 डिग्री माइनस बी, अगर एंगल बी बराबर पूछेगा तो 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री में से दूसरे एंगल को घटाएंगे, जो आएगा जो उसका आंसर आएगा। ठीक है। अब हम लोग इसका भी नाम दे देते हैं, इसका नाम डी दे दीजिए, इसका नाम ई दे दीजिए, कुछ भी नाम दे दीजिए। ठीक है। हम लोग ध्यान देंगे, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है, ये पूरा कंप्लीट एंगल ए है, पूरा कंप्लीट एंगल ए है। ठीक है। अगर इसका बात करें, इस एंगल की बात करें, तो हम लोग लिख सकते हैं, इस एंगल की बात करें इस ट्रायंगल में, तो 9, इसको बाहर लिख देते हैं, 90 डिग्री माइनस एंगल बी। ये ट्रायंगल में, ये ट्रायंगल इधर मत देखिए, इधर छोड़ दीजिए, इस ट्रायंगल में देखिए, ये एंगल 90 डिग्री, दूसरा एंगल बी है, तो तीसरा एंगल 90 डिग्री माइनस बी गारंटी होगा, अभी बताएं। तो इस ट्रायंगल में 90 डिग्री माइनस बी होगा, 90 डिग्री माइनस बी होगा। अगर ये कंप्लीट एंगल ए है तो ये एंगल ए बाई 2 होगा, क्योंकि ये एंगल वाई सेक्टर है, तो ये एंगल कंप्लीट एंगल ए है, तो ये एंगल ए बाई 2, ये पूरा एंगल ए बाई 2 होगा, ये पूरा एंगल ए बाई 2 होगा, ये भी पूरा एंगल ए बाई 2 होगा। अगर पूरा एंगल ए बाई 2 है, ए बाई 2 है, ठीक है, और ये एंगल 90 डिग्री माइनस बी है, तो ये क्या होगा, इसमें से घटाकर होगा। अगर ये नहीं, ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो एंगल का नाम दे दीजिए, एंगल का नाम दे दीजिए, सबसे इजी है, एंगल का नाम दे दीजिए, इसे x दे दीजिए, y दे दीजिए, z दे दीजिए, x y z, एंगल का नाम कुछ भी दे दीजिए। तो हम लोग बोल सकते हैं एंगल z बराबर एंगल x प्लस वाई, एंगल z बराबर एंगल x प्लस वाई, क्योंकि ये एंगल y सेक्टर है, तो ये पूरा कंप्लीट एंगल का मान इसके बराबर होगा, ये z उतना होगा, ये दोनों एंगल उतना होगा, एंगल z बराबर एंगल x प्लस वाई। हम लोग का एंगल y बराबर निकालना है, एंगल y बराबर निकालना है। अच्छा, अगर ध्यान दें तो ये एंगल इस ट्रायंगल के लिए ए ई सी, ट्रायंगल ए ई सी, ए सी ई, देखिए इस ट्रायंगल को हम लोग देखें, इस ट्रायंगल को हम लोग देखें, इस ट्रायंगल को हम लोग देखें, तो इसका ये एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल का सम क्या होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, ये z प्लस सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, यानी हम लोग एंगल ई, ये एंगल की बात करें, इस ट्रायंगल में ये एंगल की बात करें, देखिए इस ट्रायंगल का एक एंगल, दो एंगल हम लोग का पता है, एक एंगल y है, y माने है, दूसरी एंगल ये 90 डिग्री है, तीसरी एंगल ये क्या लिख सकते हैं, z, ये क्या लिख सकते हैं, एंगल z प्लस एंगल c बराबर 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो एंगल, इस त्रिभुज में हम लोग इस त्रिभुज की बात करें तो एंगल y प्लस एंगल ए प्लस एंगल 90 डिग्री, तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो एंगल ई का मान लिख सकते हैं, एंगल ई बराबर जेड प्लस सी। कैसे, तो एक्सटीरियर, एक त्रिभुज का एक साइड को बढ़ाया गया, उससे हम लोग को एक्सटीरियर एंगल मिला, एक्सटीरियर एंगल बराबर होता है सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल। ठीक है, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। आगे हम लोग इसे, एंगल हम लोग का बाई, अभी तक में हम लोग का क्या जानकारी मिला, एंगल y प्लस एंगल z प्लस एंगल c बराबर हम लोग का ये 90 इधर जाएगा तो 90 डिग्री, यही मिला।
यहाँ तक में हम लोग का जानकारी इतना ही मिला है। ठीक है, हम लोग को प्रूफ ये करना है कि एंगल y बराबर एंगल b माइनस एंगल c, एंगल b माइनस एंगल c होगा। अच्छा, एंगल z बराबर एंगल x प्लस वाई है, एंगल z बराबर एंगल x प्लस वाई है, तो यहाँ पुट कर सकते हैं एंगल z बराबर क्या है, एंगल x प्लस एंगल y है, प्लस एंगल c बराबर 90 डिग्री, 90 डिग्री। हम लोग को यहाँ से क्या मिला कि एंगल y बाई एंगल 2y हो गया, एंगल 2y, एंगल 2y प्लस एंगल x प्लस एंगल c बराबर 90 डिग्री, प्लस एंगल c बराबर 90 डिग्री। ठीक है, एंगल x, एंगल ये x है, एंगल x बराबर यदि देखें इस ट्रायंगल में यदि एंगल x बराबर देखें और ध्यान दें तो अभी जस्ट हम बताए हैं, अभी जस्ट बताए हैं कि एक ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री, ए बी सी एक ट्रायंगल है, ये बी 90 डिग्री है, तो एंगल ए कितना पता नहीं, एंगल सी कितना पता नहीं। ए बी सी एक ट्रायंगल है, पूछिए इसमें एंगल ए बराबर कितना पता नहीं, एंगल बी बराबर कितना नहीं पता, लेकिन इतना तो जरूर गारंटी है कि एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर 90 डिग्री होगा, इसमें कोई डॉट, एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर 90 डिग्री होगा। ए का मान कितना पता नहीं, बी का मान कितना पता नहीं, लेकिन इतना तो गारंटी है कि एंगल ए प्लस बी का सम 90 डिग्री होगा। अगर हम लोग का एंगल इतना पता है तो एंगल ए भी पता है कि एंगल बी बराबर 90 डिग्री माइनस एंगल ए होगा, 90 डिग्री माइनस। अगर हम लोग का एंगल इसमें एक्स चाहिए, एक्स चाहिए, हम लोग का ये एक एंगल 90 डिग्री है, तो ये दोनों एंगल एक्स बराबर कितना पता नहीं, एंगल बी बराबर कितना नहीं पता, लेकिन एंगल एक्स बराबर ये तो जरूर बोल सकते हैं कि 90 डिग्री माइनस बी। पता नहीं इतना वीडियो कट रहा होगा क्या, इधर लिख देते हैं, इधर इसको एक फॉर्म, इसको इधर लिख देते हैं, स्पेस कम है वीडियो कटता होगा इसीलिए इसको इधर लिख देते हैं। ठीक है, हम लोग क्या चर्चा कर रहे थे कि एंगल बी क्या पता नहीं, एंगल एक्स क्या पता नहीं, इतना तो जरूर पता है कि एंगल एक्स बराबर 90 डिग्री माइनस बी, क्या इसमें लिखने में कोई रोक सकता है कि इतना तो जरूर पता है कि एंगल एक्स बराबर 90 डिग्री माइनस बी, एंगल 2 बाई प्लस इसको हम लोग क्या लिखें 90 डिग्री माइनस बी प्लस एंगल सी बराबर 90 डिग्री। देखिए 90 डिग्री इधर भी प्लस में इधर भी प्लस में दोनों कट गया, हम लोग क्या लिख सकते हैं एंगल 2 बाई बराबर, ये दोनों को इधर भेजिएगा तो ये माइनस में तो ये हो जाएगा प्लस में, ये प्लस में तो इधर जाएगा माइनस में, तो एंगल वाई बराबर एंगल बी माइनस एंगल सी डिवाइडेड बाई 2, एंगल वाई बराबर एंगल बी माइनस सी डिवाइडेड बाई 2। क्या हम लोग का प्रूफ करना था, ये y का मान, y का जो एंगल y का मान होगा ये दोनों का डिफरेंस का आधा होगा, ये दोनों का डिफरेंस का आधा होगा। कैसे आया आप लोग एक बार देखिए, 2 बार देखिए, इस पर खुद प्रैक्टिस कीजिए, खुद अगर ये सीखना कैसे आया तो उसको लिखिए, अगर क्वेश्चन खाली सॉल्व करना है तो बस ये याद रखिए, ये याद रखिए कि किसी भी एक ट्रायंगल का एंगल वाई सेक्टर उसी एंगल से डाला गया परपेंडिकुलर से बना एंगल का मान ये अन दो एंगल का डिफरेंस का हाफ होता है, अन दो एंगल के डिफरेंस का हाफ होता है, आधा होता है। आशा करते हैं कि ये भी पॉइंट समझ में यदि ध्यान से देखे होंगे तो आया होगा, नहीं तो 1 बार 2 बार 3 बार देखिए जरूर आएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, इस सबको मिटाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। ये लास्ट पॉइंट है, सभी पॉइंट को एक बार लिखना पड़ता है, बार बार वीडियो में से निकल कर के बाहर आकर के लिखना पॉसिबल नहीं है, इसलिए पॉइंट को एक ही बार लिख देते हैं। नेक्स्ट ये है, किसी त्रिभुज के एक कोण के अर्धक द्वारा विपरीत भुजा के साथ बनाया गया कोण विपरीत भुजा के एक अंतः को एवं दूसरे बाह्य कोण के योगफल के बराबर होते हैं। कुछ भी समझ में नहीं आएगा, बोलिए कुछ भी समझ में नहीं आया, क्या हुआ, कुछ भी समझ में नहीं आया, फिर से बोलिए कुछ भी समझ में नहीं आया। बिल्कुल आएगा, आप आगे देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा, आगे देखिए क्या बोल रहा है। एक ट्रायंगल है ABC, ABC एक ट्रायंगल है,
बोला क्या, किसी त्रिभुज के एक कोण के अर्धक बाइसेक्टर बाइसेक्टर डी पे मिला, विपरीत भुजा के साथ अपोजिट साइड के साथ बनाया गया कोण विपरीत भुजा के एक अंतः कोण एवं दूसरे बाह्य कोण, इसके एक अंतः कोण और दूसरे बाह्य कोण के योगफल के बराबर होता है। ये जो एंगल यानी एक्स वाई जेड, तो एंगल वाई बराबर एंगल एक्स प्लस एंगल जेड होगा, एंगल वाई बराबर एंगल एक्स प्लस जेड होगा। यही फाइनली कैलकुलेशन निकला क्या कि किसी त्रिभुज के एक कोण के अर्धक बोले तो बाइसेक्टर, जब भी अर्धक बोले समझिए ये दोनों एंगल बराबर बराबर है। विपरीत भुजा के साथ बनाया गया कोण विपरीत भुजा के एक अंतः एवं दूसरे बाह्य कोण के योगफल के बराबर होते हैं। यानी एंगल बाई जब भी पूछेगा तो एंगल एक्स प्लस एंगल जेड के बराबर होंगे। जब भी ऐसा पूछेगा तो एंगल एक्स प्लस एंगल जेड के बराबर होंगे। इसको भी अब हटा देते हैं क्योंकि फाइनल हो गया। चलिए इसे भी हम लोग देखते हैं। हम लोग का क्वेश्चन इतना से ही बन जाएगा, हम लोग का क्वेश्चन इतना से बन जाएगा। बट फिर से क्यों ज्योमेट्री बोले तो क्यों आया ऐसा, बस इतना से ज्योमेट्री और ज़्यादा आपका बेहतरीन होगा। चलिए ये एंगल हम लोग ए माने, ये एंगल तो ये होगा, क्यों दोनों एंगल बाइसेक्टर है, जो फर्स्ट को मानिए वही सेकंड होगा। अच्छा हम लोग इस ट्रायंगल में बात करें, इस ट्रायंगल का क्या, ये वाई एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल है क्या, इस ट्रायंगल के लिए वाई, तो एंगल वाई बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल ए प्लस एंगल एक्स। देखिए और सोचिए, ऐसा ही आंख बंद करके कि नहीं एंगल वाई बराबर एंगल ए प्लस ए एक्स होगा, नहीं। अब खुद देखिए ये वाई एक्सटीरियर एंगल है, तो ये सम ऑफ इंटीरियर एंगल होगा क्या, सम ऑफ अपोजिट एंगल, ये एंगल ए है एंगल एक्स है, तो क्या एंगल वाई बराबर एंगल ए प्लस एक्स होगा क्या, होगा। ठीक है, अगर हम लोग एंगल जेड की बात करें तो आप लोग खुद बताइए, एंगल जेड बराबर बड़ा ट्रायंगल में देख के बताइए, बड़ा ट्रायंगल को देखिए, हम बार बार जब बड़ा ट्रायंगल को बोले तो एबीसी को देखिए, तो एंगल एक्स प्लस एंगल 2a होगा क्या, 2 एंगल है, ये पूरा एंगल, ये बड़ा ट्रायंगल के लिए अगर इसको थोड़ी देर के लिए इसको हम लोग हटा दें, तो एक्सटीरियर एंगल है, तो ये दोनों का सम के बराबर होगा। फिर से हम लोग इसको बना देते हैं इसे बना दिए। हम लोग यदि देखें इसको ब्रेक करें, एंगल z बराबर एंगल x, इसको यदि हम लोग लिख सकते हैं एंगल a प्लस एंगल a, कोई रोक देगा क्या, ये एंगल 2 एंगल a है तो इसे हम लोग अलग अलग कर दिए, तो इससे क्या मिला है कि एंगल x प्लस एंगल a बराबर हम लोग y भी लिख सकते हैं, एंगल x प्लस एंगल a बराबर हम लोग y भी लिख सकते हैं, प्लस एंगल a। अच्छा एंगल a बराबर ये लिख सकते हैं क्या, एंगल y माइनस एंगल x। फिर से देखिए एंगल a बराबर यहाँ से हम लोग को निकालना होगा, तो एंगल a इधर रखेंगे, बाकी उधर भेजेंगे, एंगल y माइनस एंगल x, तो यही तो मान पुट के एंगल a के जगह पर एंगल y माइनस x। अच्छा एंगल z, ये माइनस में इधर इसको इधर भेज दीजिए प्लस में, बराबर 1, ये 2y हो जाएगा, तो एंगल y बराबर क्या होगा, एंगल z प्लस एंगल x डिवाइडेड बाई 2। तो हम यही अभी हम लोग का सिद्ध करना था। अच्छा ये 2 छूट गया, ये डिवाइडेड बाई 2 होगा, ये दोनों का योग का हाफ
आधा होता है। ये दोनों के योग के आधा होते हैं। वो हम लोग का थ्योरी में लिखना मिस्टेक हो गया था। ये दोनों के योग के हाफ होते हैं। हम लोग इससे क्या सीखें, अगर किसी भी ट्रायंगल में अगर एक एंगल वाइज सेक्टर द्वारा बनाया गया कोण एक इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल के योग का हाफ होता है। अगर एक एंगल वाइज सेक्टर और परपेंडिकुलर द्वारा बनाया गया कोण, ये दोनों कोण के डिफरेंस का हाफ होते हैं। अब इस सभी प्रॉपर्टी पे आधारित क्वेश्चन बताएंगे, तब आप लोग का ज़्यादा समझ में आएगा और ये प्रॉपर्टी ज़्यादा क्लियर होगा। जब तक क्वेश्चन नहीं बनाइएगा माइंड में टेंशन होगा, लेकिन जब इस पे आधारित क्वेश्चन बनाइएगा तो समझ में आएगा कि इसका रियलिटी क्या है। उसमें आपको एक एक चीज़ दिखेगा। तो इसे क्वेश्चन बनाने के लिए बस इतना याद रखना है, इस पे हम आधारित कल से ट्रायंगल में जितना भी प्रॉपर्टी क्लियर किए हैं उस पर आधारित हम लोग क्वेश्चन लेकर के जस्ट ही आने वाले हैं। उसके बाद आगे एंगल का टर्म से रिलेटेड प्रॉपर्टी पढ़ाएंगे। एंगल का टर्म से रिलेटेड, जैसे टर्म से ये एंगल, ये ट्रायंगल का टर्म से रिलेटेड इसमें पढ़ाएंगे आपको मीडियन, इसमें पढ़ाएंगे परपेंडिकुलर, इसमें आपको एंगल बाइसेक्टर, और इसमें पढ़ाएंगे आपको इसी को हम लोग एल्टीट्यूड भी कहते हैं, इसी को हम लोग हाइट भी कहते हैं। इसमें हम लोग पढ़ाएंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इन सब पॉइंटों का ट्रायंगल से क्या रिलेशन है, नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले हम लोग का जितना प्रॉपर्टी पढ़ लें उसके बाद इस पे आधारित क्वेश्चन देख लेंगे। उसके बाद हम लोग इस बेसिक पढ़ लिए हैं, मीडियन क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये सब हम लोग बेसिक देख लिए। बट इसका ट्रायंगल से क्या रिलेशन है, इसका त्रिभुज से क्या रिलेशन है, ये आने वाले वीडियो में देखेंगे और उससे हम लोग जानेंगे। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉन्ग्रुएंस, सर्वानुक्रमता ट्रायंगल का। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे ट्रायंगल प्रॉपर्टी की ओर धीरे धीरे समाप्त करेंगे और इससे आधारित सभी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। और आशा करते हैं प्रॉपर्टी पढ़ाया गया प्रॉपर्टी पे आधारित सभी क्वेश्चन बन जाएंगे और ट्रायंगल का एक भी प्रॉपर्टी नहीं छूटेगा। धीरे धीरे आप पाइथागोरस थ्योरम भी आएगा, कैसे सिद्ध होता है h स्क्वायर बराबर b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर कैसे होता है वो भी सिद्ध होगा। हम लोग नेक्स्ट जो आएगा वीडियो, सबसे पहले हम लोग जितना पढ़ें उस पर आधारित क्वेश्चन, उसके बाद इन सब से ट्रायंगल का क्या रिलेशन है, उसके बाद धीरे धीरे हम लोग प्रॉपर्टी और धीरे धीरे करते जाएंगे। उसके बाद जब ट्रायंगल खत्म हो जाएगा तो हम लोग सर्किल की तरफ देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वीडियो में बने रहिए।